दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मुनीक जागला में। भाई कल एक बड़ा मुद्दा आपने देखा है, एक वीडियो बड़ी वायरल होने लगी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस भवन के अंदर ही सार जो है नारेबाजी होती है, वो भी नारेबाजी आपने देखी होगी दूसरी पार्टी के खिलाफ होती है, लेकिन कल जो है कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जो नारेबाजी करी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बहुत चर्चित चेहरा मेरे साथ मौजूद इस वक्त जस्सी पेटवाड़, नानू दल के में जो बड़ी ताल ठोक रखी है टिकट की दावेदारी की। विधायक की जो है टिकट की अगर मैं बात करूं तो बड़ी दावेदारी ठोक है जस्सी भाई साहब। राम राम। जिस तरह इलेक्शन नजदीक आने लगे जस्सी भाई कड़ियाँ कल वाली हलचल देख के लोगों के मन में और सवाल उठने लग रहे हैं। कल की जो वीडियो वायरल हुई, पहले तो उसके बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा। देखो, वैसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में इस टाइप की छोटी मोटी हरकतें लाजमी होती है। क्या आप उसको छोटी मोटी कहते हैं? आपकी पार्टी के वो लोग जो टिकट मांगने के मतलब पूरी रेस के अंदर हैं, भूपेंद्र गंगवा की बात करूँ, कृष्ण की बात करूँ मैं, या फिर आपके हल्के के नानू हल्के के डॉक्टर अजय की बात करूँ, जो आपका बहुत बहुत लग रहा है भाई टिकट मिलना मिलेगी, टिकट ना मिलेगी, इस तरह के कई बहुत बड़े बड़े चेहरे थे जो कल दीपक बावरिया बाबू बेटा के खिलाफ भी जो है नारेबाजी करने का काम हो। अब मुझे औरों का तो नहीं पता, मैं पर्सनली औरों को ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी जी के बारे में मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं उनको एक सुलझा हुआ आदमी मानता था, और लेकिन कल जो हरकत कुछ लोगों ने की है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी ने दीपक बाबरिया जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया है, किसी ने बाबू बेटे की पार्टी हुड्डा साहब की मुर्दाबाद का नारा लगाया है, किसी ने उदय भान जी की मुर्दाबाद का नारा लगाया है, इन सब को हाईकमान ने तुरंत एक्शन लेके पार्टी से बाहर करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने सैलजा मुर्दाबाद का नारा लगाया, रणदीप सुरजेवाला मुर्दाबाद का नारा लगाया, उनको भी तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इन हरकतों से जो आज हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज आए, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, इन लोगों की इन हरकतों से उन लोगों के दिलों पर ठेस पहुंचती है कि भाई हम कांग्रेस का राज लाना चाहते हैं, और ये लोग आए दिन कोई न कोई नया विवाद खड़ा करते हैं। अब मैं तो आपको इन लोगों को, ये बीजेपी के इनडायरेक्ट एजेंट हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी से मिले हुए हो। मैं अगर कुमारी सैलजा जी मुर्दाबाद का नारा लगाता हूँ, मैं अगर रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद का नारा लगाता हूँ, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मैं कहीं ना कहीं बीजेपी वालों से मिला हुआ हूँ। ये जंग कब खत्म होगी? रणदीप सुरजेवाला किरण की बात करूँ मैं, या फिर कुमारी सैलजा की बात करूँ, भूपेंद्र हुड्डा की बात करूँ, ये जंग कब तक खत्म होगी? क्योंकि इस जंग का खामियाजा भुगतना है 10 साल हो गए राज में बैठे। जिस दिन ये लोग सच्चाई को पहचान लेंगे उसी दिन ये जंग खत्म हो जाएगी। अब जस्सी पेटवाड़ के कहने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, उदय भान जी के कहने से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, या जयप्रकाश जी के कहने से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते। हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए लोग उनको कहते हैं कि हरियाणा में अगली सरकार हुड्डा की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं। अगर हुड्डा साहब, पूरी पार्टी ने एक डिसीजन लिया, कल की मैं हिसार की आपको बात करूं, 3 लोग आए पर्यवेक्षक बनकर, एक आए गुजरात से कांति भाई, उनको सीधा हाईकमान ने भेजा, एक पीसीसी पर्यवेक्षक लगाए गए रघबीर सिंह कात्यान 6 बार के एमएलए, एक सीमा चौधरी जी जो कि अपने मतलब कमेटी में मेंबर थी। कात्यान जी हुड्डा साहब को अपना नेता मानते हैं, सीमा चौधरी जी सैलजा जी को अपना नेता मानते हैं, तो सबका बराबर हिस्सेदारी होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद बीजेपी के एजेंटों ने दीपक बाबरिया, अब दीपक बाबरिया को प्रदेश का प्रभारी हुड्डा साहब ने तो नहीं लगाया, दीपक बाबरिया जी को प्रभारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी ने लगाया, पार्टी हाईकमान ने लगाया, उनकी भी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। एक बड़ा सवाल बीच में पैदा हो गया। आप कह रहे हो बीजेपी के एजेंट, पहले टिकट मिल चुकी है, जो लोगों ने, जिन लोगों ने नारे लगाए कांग्रेस की टिकट ले इसके पहले, अगर मैं भूपेंद्र गंगवा की बात करूँ, पिछली बार तो जीती जिताई सीट खो दी ना। क्यों राज नहीं आया कांग्रेस का? क्योंकि गलत टिकटें बटी। जिन सीटों पे कांग्रेस विनिंग पोजीशन में थी वहां जमानत जब्त होगी कांग्रेस की, गलत लोगों को टिकट देने से। ये हालात अब की बार भी बन सकते, क्योंकि हालात दिखने शुरू हो गए हैं। अगर ये हालात अब की बार भी बने, जिसकी उम्मीद नहीं है,
क्योंकि हाईकमान ने तय कर दिया है। किसी को प्रभारी, जैसे शैलजा जी को जिम्मेवारी दे दी छत्तीसगढ़ की, रणदीप जी को जिम्मेवारी दे दी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की। हुड्डा साहब के भरोसे हाईकमान हरियाणा में हुड्डा साहब के भरोसे है कि भाई हुड्डा साहब हमें सरकार बना के देंगे। अगर ऐसी पोजीशन फिर बनी तो संभावना बिल्कुल कंफर्म है कि उसका फायदा बीजेपी को, कांग्रेस को नुकसान होगा गलत टिकटों का। पिछली बार 15 से ज्यादा टिकटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस विनिंग पोजीशन में थी, लोग बीजेपी को हराना चाहते थे, लेकिन गलत टिकटों की वजह से वहां बीजेपी नहीं जेजेपी वाले फायदा उठा गए या बीजेपी फायदा उठा गई, कांग्रेस का नुकसान हो गया। उदय भांजे की अगर मैं बात करूँ, कल उदय भांजे के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया कांग्रेस के लोगों के द्वारा, मैं तो कांग्रेस के कहूँगा, आप बीजेपी के एजेंट बोल रहे हैं उनको, कि वो हुड्डा साहब की गुलामी करते हैं। मैं चैलेंज देता हूं इस कैमरे के सामने, जिसने ये आरोप लगाया है उसने पिछले, उसके ज्यादा पीछे मत जाओ, पिछले 2 चुनाव में उससे लोटन उन गिरवा दो, उसने कांग्रेस का वोट गिराया। तो जो ये आरोप उदय भांजे के ऊपर लगाया, मैं मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर उसने कांग्रेस को वोट दिया होगा। और बताओ, इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सारे के सारे लोग, अब नारनौंद की बात कर लो, 52 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 70% से ज्यादा लोग खाते कांग्रेस के हैं और वोट बीजेपी को देते हैं। ये हालात है। पिछले 2 चुनाव में जिन लोगों ने पूरे 10 साल कांग्रेस के राज में मलाई खाई, पिछले 2 चुनाव में 70% लोगों ने बीजेपी को वोट दे रखा है। तो उन लीडरों की बात कर रहा हूं मैं, उन 100 में से उन 70 लीडरों ने यहाँ कैप्टन अभिमन्यु को वोट डाल रखा है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगाने वाले लोग थे, उनमें से अगर एक ने भी कांग्रेस को वोट दे रखा तो जस्सी पेटवाड़ के सामने आके बताओ, मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा। मैंने चुनाव के बाद कांग्रेस ज्वाइन की, मैंने भी आज तक कांग्रेस का वोट नहीं डाल रखा है, लेकिन बड़ौदा चुनाव में हुड्डा साहब के नेतृत्व में जी जान से मेहनत करी। गंगाना गांव में ड्यूटी लगी, 1300 वोटों से बालू जीता, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। आदमपुर उपचुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, काली रावण गांव में, जयप्रकाश जी 52,000 वोट लेके बेशक हारे, लेकिन काली रावण गांव से 900 वोटों से जयप्रकाश जी जीत के निकले। ये लोग खाते कांग्रेस की हैं, फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। आप कैसे जीत पाओगे? आपकी मेहनत की अगर बात करी जाए तो आप लगातार फील्ड में लगे हुए, अभी तक तो मैं और विधायक की बात करूँ, सोचने भी कौन लग रही है किस तरीके से जो है आगे में कैंपेनिंग चलानी, और आप लगातार चलने लग रहे हो। घर में रोड़ा मैच रहा है, घर है तो बिल्कुल जीतोगे, बाहर तो जब जीतोगे नहीं, किसी का रोड़ा नहीं। जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है, दूसरे कोई कुछ करी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नारनौंद हल्के के जितने चौधरी सारे कैप्टन गल लाग रहे थे, सरपंचा की बात कर लो, जितने चौधरी की बात कर लो, पूर्व प्रत्याशियों की बात कर लो, सारे कैप्टन अभिमन्यु के साथ खड़े थे। टोटली जो पूर्व प्रत्याशी रहे, कांग्रेस से बीजेपी से रहे, वो सारे कैप्टन के साथ थे। दादा गौतम चुनाव लड़ रहा था, जस्सी पेटवाड़ चुनाव लड़ रहा था, ठीक है, कांग्रेस से बलजीत सियार चुनाव लड़ रहे थे। इनके अलावा जितने पूर्व प्रत्याशी बचे हुए थे, सारे कैप्टन साहब की गाड़ी में बैठे थे। लेकिन आम लोगों ने कैप्टन साहब के घमंड को और कैप्टन साहब की जो उनकी छवि थी, उसको देखते हुए आम लोगों ने फैसला कर रखा था कि इस बार अभिमन्यु नारनौंद से विधानसभा में जाएगा। आम लोगों ने हरा दिया। तो जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है, जिसके ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, वो आदमी जीतेगा, चाहे चौधरी कितने खिलाफ होते हैं। दादा गौतम की अगर हम बात करूँ, या फिर और भी बहुत से कयास लगाए जाने लगे, जोगीराम से आपकी बात करूँ, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा था। नारनौंद की बात करी जाए, नारनौंद के ऊपर निशान ना कि नारनौंद के चुनाव लड़ाएंगे, अगर ये लोग रहा है तो आपकी टिकट कितने से कांग्रेस टिकट उसको देगी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। हाईकमान ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये फैसला हो चुका है कि जो आदमी जीतेगा, सर्वे में जो आदमी जीत के आएगा, उसी आदमी को टिकट दी जाएगी और मेरिट बेस पे टिकटें बांटी जाएंगी, ना कि ये कोटा सिस्टम, ये फलाने के कोटे में, ये धकड़े के कोटे में। ऐसा कोई सिस्टम कांग्रेस में नहीं चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर मैं जिताऊ उम्मीदवार हूँ तो मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। मेरिट बनाने के लिए आप लगातार लगे हो क्या? बिल्कुल, मेरिट बनाने के लिए तो 4 साल से हर घर, आखिर 4.5 साल से हल्के के आखिरी घर तक हमने पहुंच बनाई है। मेरिट बनाने के लिए बनाई है, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए इतनी मेहनत की है कि लोग ये कहे नहीं भाई, जब भी हमें जरूरत थी जस्सी पेटवाड़ कराया था, ये बरसाती मेंढक नहीं खड़े थे। अगर टिकट जस्सी पेटवाड़ की कटती तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार टिकट ही नहीं कटेगी। जिसकी टिकट मेरिट बेस पे, जिसकी टिकट हाईकमान कहेगा, जिसकी टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मांगेंगे, जिसकी टिकट उदय भान जी मांगेंगे, जिसकी टिकट राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी मांगेंगे, जिसकी टिकट यहाँ से हिसार से लोकसभा का सांसद जो बन जाएगा, वो जिसकी टिकट मांगे उसकी टिकट कटेगी कैसे? यानी एक बात क्लियर होगी भाई, जेपी भारत चुनाव लोकसभा का लड़ेगा, इन बात में बात क्लियर होने लगी है।
अगर इस गुट का शिकार हो जाते हो, जब का सवाल लग रहा है, अगर इस गुटबाजी का शिकार आप होते हो, आपको टिकट नहीं मिलती, तब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या जस्सी पेटवार निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हुड्डा साहब का आशीर्वाद और नारनौंद की जनता का जो आदेश आएगा वो 100% नारनौंद की जनता के जो आदेश होगा 100% उस आदेश को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान है और लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है। तो संघर्ष में कोई कमी ना पहले छोड़ी थी ना आगे छोड़ेंगे। राजनीति उसका नाम है जहां चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपको राजनीति में जिंदा रहना है तो चुनाव लड़ने पड़ेंगे। आपने चुनाव एक बार आपने चुनाव छोड़ दिया, इसका मतलब आप 200 पीछे चले गए हो, आपकी कोई गिनती नहीं है, बेशक आप कितनी बात दौड़ करते हो। राजनीति में जिंदा रहना है तो चुनाव लड़ो, आप जिंदा रहो। पहले चुनाव लड़ा था और आप दोबारा चुनाव की तैयारी कर रहे हो, इतना ग्राफ आपको है, क्या कुछ स्थितियाँ चेंज हुई है? पहले की परिस्थितियाँ बहुत अलग थी। हमने डिसीजन पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का लिया था, लेकिन फिर परिस्थितियों के उसमें जो स्थितियाँ जो बनी, तो पार्टी का जो ग्राफ लगातार बहुत नीचे डाउन आया। जैसे यहाँ कांग्रेस का 52 साल से बहुत ज़्यादा कोई कहीं की गिनती में नहीं है, 67 सीटों की आमदी में भी यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर रहा था। पिछली परिस्थितियाँ अलग थी, इस बार की परिस्थितियाँ कई गुना अलग। पिछली परिस्थितियों में हमारे पास 20 से ज़्यादा गाँव ऐसे थे जहाँ हमारा कोई झोला उठाने वाला भी नहीं था, एजेंट बनने वाला भी नहीं था। आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर गली में 4 से 5 घर आज हमें इस बात का आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, संघर्ष करने का आशीर्वाद देते हैं। तो पिछली परिस्थितियों में जमीन और आसमान का अंतर। लोग कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार आओगी, कांग्रेस आओगी, और ना इसका अगर मैं जिक्र करूँ हल्के आपके हमेशा सरकार के खिलाफ हो गया, ये लगता है कि अगला इतिहास भी चेंज होगा। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं रहा, सरकार के साथ तो 10 साल से है। जेजेपी के विधायक हैं दादा राम कुमार गौतम जी, उनके गठबंधन में सरकार है। कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे, वो भी सरकार के साथ रहे। तो पिछले 10 साल से तो सरकार के साथ है। ये हल्का स्वाभिमानी हल्का है, और ये हल्का आप इसलिए कह सकते हो, ये हल्का बड़े फैसले ऐसे लेता है कि अपने स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं होने देता। ये हल्का ये टिकट को नहीं, कैंडिडेट को वोट देता है। चाहे मैं 2000 में राम कुमार गौतम जी की बात कर लूँ, पीछे की बजाय दादा गौतम जी 2000 में इनेलो बीजेपी की टिकट लाए, राज इनेलो बीजेपी का आया, एमएलए राम भगत शर्मा जी निर्दलीय बने। 2005 में डॉक्टर अजय जी कांग्रेस की टिकट ले गए, 67 सीट कांग्रेस की आई, रिकॉर्ड बना हरियाणा प्रदेश में। डॉक्टर अजय जी तीसरे नंबर रहे, एमएलए बना राम कुमार गौतम जी बीजेपी से। 2009 में राज कांग्रेस का आया, गौतम जी कांग्रेस की टिकट लेके एमएलए बनी सोजमो। 2014 में यहाँ इनेलो की एक तरफा आंधी थी, हिसार जिले से 3 एमएलए भी बने, लेकिन यहाँ लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु में भविष्य देखा। 2019 में 75 पार की टिकट कैप्टन अभिमन्यु लेके आए, और 75 पार की टिकट कैप्टन जब लेके आया तो लोगों ने उसका सिरिया निकालने का काम किया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये घमंडी व्यक्ति है, लोगों की सुनी नहीं, और उसको हराने का काम किया और दादा गौतम का एमएलए बनाने का काम किया। तो ये हल्का टिकटों की बजाय ये हल्का कैंडिडेट व्यक्ति विशेष को वोट देता है कि कौन व्यक्ति हमारे बीच रहा है, किसने हमारी सुनवाई करी है, कौन व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, कौन व्यक्ति हमारा मान सम्मान करता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों को साथ लेके चलता है, उस व्यक्ति को वोट देता है। तो भाई आपका क्या कहना है पूरी जो कल का मैटर की अगर मैं बात करूं, कल की वीडियो भी आप देखने लगे लगातार, आप किसने मानो, क्या लगता है आपको? हरियाणा की अगर राजनीति की बात करी जाए, गुट जो बने हुए हैं, अगर मैं रणदीप सुरजेवाला की बात करूं, या फिर कुमारी सैलजा की बात करूं, या फिर मैं हुड्डा ग्रुप की बात करूं, आप किसको हरियाणा के अंदर एक अच्छी राजनीति में पकड़ के ऊपर मानते हैं, वो भी आप अपनी राय रखें। और मेरे साथ में जस्सी पेटवार जी थे, उन्होंने सारी बातें जो है बड़े अच्छे तरीके से रखने का काम किया, और बहुत से सवाल थे वो भी पूछे। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट जरूर करें, अगले इंटरव्यू में इनके साथ में दोबारा फिर वो सवाल जवाब करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।